वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर शास्त्री जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री रची महाराज की अपार मेहर से हम सुंदर साथ धामधनी के हृदय स्वरूपा आत्माएं मिलकर रची महाराज के ही हृदय का अंग ये वाणी मनन मथन कर रहे हैं इस वाणी का। और उस मनन मथन से हम सुंदर साथ के हृदय को वो निर्मल प्रेम की अनुभूति हो रही है, जो प्रेम हम आत्माओं को भूल गया, जिस प्रेम के प्यास से हम इस जीव भाव को लेकर बैठे तड़प रहे हैं, वो इस वाणी में निहित है। और श्री सद्गुरु महाराज जी ने वो प्रेम इस श्रीमुख वाणी के आधार पर बताया। जब भी प्रेम की बात आती है सुंदर साथ, जब भी प्रेमी और प्रेमास्पद की बात आती है, तब तड़प की बात विशिष्ट रूप से कही जाती है। क्योंकि वो प्रेम ही क्या, जिसमें अपने प्रेमास्पद के लिए आपके हृदय में तड़प ना हो, आपके हृदय में विरह व्यथा ना हो, आपका दिल अपने प्रेमास्पद को देखने के लिए तड़पे ना, वो प्रेम ही क्या। या यूं कह लीजिए कि प्रेम की पहली अवस्था ही तड़प और विरह होती है, जो दिल को इतना निर्मल कर देती है कि जिसमें प्रेमास्पद के अलावा और कुछ रह ही नहीं जाता। चूंकि पहले संसार शायद उस दिल में रह रहा हो, या कुछ संसार की तृष्णाएं या इच्छाएं उस हृदय में रह रही हो, लेकिन जहां प्रेम आता है वहां कुछ और रह नहीं सकता। इसलिए प्रेम अपने आने से पहले बिरहा की अग्नि के द्वारा वहां से हर वो वस्तु हटा देता है जो प्रेम को भाती नहीं।
क्योंकि श्रीमुखवाणी कहती है, धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना ना कछु सुहावे। अक्षरातीत श्री रज्जी महाराज को क्या भाता है? प्रेम, इश्क भाता है, और इश्क के बिना और कुछ सुहाता ही नहीं। और जहां इश्क आता है वहां और कुछ रह नहीं जाता। और जब कुछ ना रहा जाए सुंदर साथ, तो उस ना रहने की अवस्था को ही विरह की अवस्था कहा जाता है, कि जहां पर सब कुछ जलाकर राख कर दिया जाए, वो विरह की अवस्था कहा जाता है। श्री खटरूती ग्रंथ में, जिसे खट ऋतु भी कहते हैं, 6 ऋतुओं के भाव में श्री इंद्रावती जी ने विरह की उस पराकाष्ठा का वर्णन किया है सुंदर साथ। और हम सुंदर साथ को ये स्पष्ट किया है और ये बताया है कि किस प्रकार विरह एक सहज अवस्था के द्वारा आपके हृदय में प्रवाहित होता है। ऐसा नहीं कि बिरहा किसी को देखने से आ जाए या किसी की नकल करने से आ जाए। बिरहा एक जीव के अंदर की व्यथा है, जो अपने प्रेमास्पद से मिलने की तड़प उसके दिल में जागती है। वो तड़प बिरहा कहलाती है, और वो बिरहा हमारे अंदर के अवगुणों को लय कर देती है, नाश कर देती है। जिसको इंद्रावती जी वाणी में कहते हैं, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सबना। कि धनी, आपके दर्द ने, आपके मिलन की व्यथा ने मेरे हृदय के हर उस कोने में उस अग्नि को जला दिया, जिसने मेरे हृदय के हर कोने में जो विकार थे, जो तृष्णाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो जला के राख कर दी। और बिरहा सुंदर साथ प्रेम का ऐसा अभिन्न अंग है कि बिना प्रेम, बिना बिरहा की सीढ़ी पर चढ़े हम प्रेम की गहराई को अनुभव नहीं कर पाते। बिना बिरहा की अग्नि पर जले प्रेम रूपी घृत घी में परिवर्तित नहीं होता। जैसे गृहिणियां घर पर मक्खन निकालती हैं, और उस मक्खन को अगर कुछ दिनों के लिए संजोना हो, तो उसको क्या किया जाता है? उसको खराब होने से बचाने के लिए धीमी आंच पर पकाया जाता है। धीमी आंच पर पकने से क्या होगा? वो मक्खन घी में परिवर्तित हो जाएगा। और घी क्या होता है? ऐसा पदार्थ है जो खराब नहीं होता। अर्थात वो प्रेम जो बिरहा की कसौटी पे नहीं कसा जाता, वो प्रेम जो बिरहा की अग्नि पे जलकर परिपक्व होकर आगे बढ़ता है, वो प्रेम अपने प्रेमास्पद तक पहुंचाता है, अपने प्रेमास्पद से मिला देता है। श्री सुंदर साथ जी, श्री रास ग्रंथ में 2 प्रकार का बिरहा आया हुआ है। पहला बिरहा जब हमने किया ब्रज के ब्रह्मांड को छोड़कर रास के ब्रह्मांड में जाने के लिए, जब बांसुरी 52 दिन का जो वियोग झेलना पड़ा, फिर बांसुरी की जो आवाज सुनी, उस बांसुरी की आवाज से हमारे हृदय हृदय में
विरह की अग्नि जाग उठी और उस विरह की अग्नि ने हमें अपने शरीर की सुध बुध भुला दी। और ये बात पक्की है सुंदर साथ कि धनी के वचनों के बिना बिरहा आ नहीं सकता, सदगुरु के वचनों के बिना बिरहा आ नहीं सकता। ये बात ब्रज में भी सत्य थी, रास में भी सत्य है, और जागनी के ब्रह्मांड में भी ये बात सत्य है कि धनी के वाणी के बिना वो बिरहा आपके हृदय में जग नहीं सकता। क्योंकि जिस प्रकार ब्रज में बांसुरी की नाद सुनकर हमारे हृदय में बिरहा की अग्नि जली थी, आज ये वाणी का नाद सुनकर हमारे हृदय में बिरहा की अग्नि जलती है। उसी समय गोपियां शरीर छोड़ती हैं और योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचती हैं, और वहां धनी के प्रेम में मगन होकर, रास की रात्रि में प्रेम मगन होकर जो लीलाएं करती हैं वो श्री रास ग्रंथ में वर्णित है। और दूसरा विरह जो श्री रास ग्रंथ के अंतर्गत आता है, जब श्री राज्य महाराज का स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है, तब वो विरहा जो प्रकट होता है, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा सब कुछ छिन गया हो। बिरहा जाने बिरहनी जो मिल के बिछुड़ी होए, कि एकदम से वो मिलाप का आनंद ले रही थी और बीच में ही धनी का स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है, तो फिर वो हृदय में वो पीड़ा उत्पन्न होती है, जिस पीड़ा से आत्माएं मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में सुंदर साथ वो बिरहा जो हफ्सा के अंदर बैठकर धनी के साथ रोष के रूप में प्रकट होता है। हे सदगुरु महाराज जी, हे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, मेरा ठाकुर जी का जी बिरहा करता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं समझ ही नहीं पाई कि आप साक्षात मेरे धनी, धाम के धनी, मेरे प्रियतम हैं। मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझसे ये कौन सा गुनाह हो गया। फिर वही बात, बिरहा के केंद्र में रहेंगे राज्य महाराज ही, राज्य महाराज की ही कृपा से बिरहा की अग्नि प्रज्वलित होती है। सुंदर सा श्री खटरुति ग्रंथ में दो प्रकार का विरह है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। पहला विरह जब 2 वर्ष महाराज ठाकुर जी नौतनपुरी में रहते हैं, तो उन 2 वर्षों में सुंदर साथ धनी श्री देवचंद्र जी के ना बुलाने पर हृदय में विरह की अग्नि जलती है कि मुझे सदगुरु नहीं बुला पा रहे, मैं उनके चरणों में नहीं जा पा रहा, लेकिन तड़प रहे हैं दिन और रात। आपन बैठा छेक पुरी माहे, जग भावे सारा रुस। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। परमात्मा रूठ जाए तो सदगुरु मना देंगे सुंदर साथ, लेकिन अगर सतगुरु विमुख हो जाए, सतगुरु रूठ जाए, तो सुंदर साथ परमात्मा के धाम में, परमात्मा के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता। वो बिरहा, वो तड़प इंद्रावती जी के जीव से प्रकट होती है, और प्रकरण 1 से 8 तक वही विरहा चलता है। और तदुपरांत धनुषी देवचंद्र जी के देह त्याग के उपरांत, अंतर ध्यान होने के उपरांत जो बिरहा दिल में आता है, हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारूं, हे राज्य महाराज, आपके बिना अब मुझे इस संसार रूपी माया से कौन निकालेगा, अब आपके अलावा मुझे वो सुख कौन देगा, आपके अलावा मुझे वो प्रेम की अनुभूति कौन करवाएगा। श्री कलश ग्रंथ में तामस का बिरहा आता है सुंदर सा।
तामस के बिरहा में जैसे श्री रास के बिरहा में नम्रता है, भाव विह्वलता है, प्रकाश के बिरहा में समर्पण है, खटरुति के बिरहा में एक दयनीय स्थिति का वर्णन है सुंदर साथ। और श्री कलश ग्रंथ के बिरहा में तामस उग्रता है कि बिरहा की अग्नि जब सब कुछ राख कर देती है, अब खोने के लिए कुछ बच नहीं जाता, तो फिर उग्रता आ जाती है, प्रेम अपना दावा लेकर खड़ा हो जाता है। तो वो दावा सुंदर साथ श्री कलश ग्रंथ में श्री इंद्रावती जी के जीव के द्वारा हम सुंदर साथ को दिया गया। खटरुति ग्रंथ में सुंदर साथ 6 ऋतुओं में, क्योंकि जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमास्पद को हर पल याद करता है, पल पल याद करता है, हर वस्तु के साथ अपने प्रेमास्पद को जोड़कर, हर ऋतु के साथ, हर घटना के साथ वो जोड़ता है। उसके जीवन में होने वाली हर घटना उसको उसके प्रेमास्पद की याद करवाती है। इसी को तो प्रेम कहा जाता है। संसार में आप देखेंगे सूफी मत में क्या कहा, वे माइया तेरे देखण नु चुक चरखा गली दे विच डाया। अब वो चरखा किस लिए? सूत काटने के लिए। और वो सूत किस लिए काटा जा रहा है? अपने प्रेमास्पद को याद करने के लिए, कि मेरा मन संसार में ना लगे, मेरा मन अपने प्रीतम को याद करे। इसलिए जब भी प्रेमी के हृदय में विरह की अग्नि जलती है तो वो अपने प्रेमास्पद को ही याद करवाती है और अपने प्रेमास्पद की तरफ ही लेकर चली जाती है। अपने प्रेमास्पद के बिना और कुछ याद नहीं रहता। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है। श्री खटरुति ग्रंथ में सुंदर सा 6 ऋतुओं में एक एक ऋतु में प्रकृति के उदाहरण देकर इंद्रावती जी के जीव के द्वारा हम सुंदर साथ को बताया गया कि बिरहा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो धनी के हुक्म से, धनी की कृपा से हम सब सुंदर साथ को प्राप्त हो सकती है और इंद्रावती जी के अंदर वो घटित हुई। और ऐसा नहीं कि बिरहा के लिए कोई उपयुक्त परिस्थितियां होनी चाहिए। बिरहा तो आपका स्वभाव बन जाता है जब पहचान हो जाती है मूल संबंध की, कि मेरे धनी मुझसे दूर है, मेरे प्रीतम मुझसे रूठ गए। तो अगला भाव क्या होगा ये खुद ब खुद समझ में आ जाना चाहिए। उसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि मुझे कोई समझाएगा तब मुझे विरह आएगा। नहीं सुंदर साथ, जब सदगुरु का स्वरूप आंखों से ओझल हो जाता है और ये भाव दिल में आ जाता है कि मेरे सदगुरु मुझसे रूठ गए, मेरा कलगियां वाला मुझसे रूठ गया, तो फिर कहीं किसी को बताने नहीं जाना पड़ता कि अब क्या करना है। इन 6 ऋतुओं को हम सुंदर साथ एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और सुंदर साथ उसका भाव अपने हृदय में लेंगे। श्री खटरुति ग्रंथ बरखा रुत राग मलार, मारा वाला जीरे वल्लभ, कहूँ एक बिनती रे, मारा कर्म तणी रे कथाए, सुनो मारी आप बीती रे, मारा वाला जीरे वल्लभ। सुंदर साथ, बरखा ऋतु
आषाढ़ का महीना अर्थात जुलाई और अगस्त का महीना, अब आगे जुलाई और अगस्त का महीना आएगा जिसमें सावन की झड़ी लगेगी, वर्षा ऋतु आएगी। और वर्षा ऋतु तब आती है जब धरती सूर्य की गर्मी से तपना प्रारंभ हो जाती है, तो धरती भी त्राही त्राही कर उठती है और पुकार उठती है उस ताप के, तपिश से जल उठती है और पुकार कर उठती है। उस धरती की पुकार को सुनकर फिर बादल बरसते हैं और उस धरती के हृदय को ठंडा करते हैं। मेरे जीव के अंदर का वो तड़प, वो बिरहा जो मुझे मेरे धनी के मिलन की तड़प में जागा, उसकी पुकार सुनकर जब धनी के मीठे वचन मेरे हृदय पर बरसा करते हैं, तो वो आषाढ़ का ही वो बरखा रुत होती है, वो मिहर की वर्षा होती है जो आत्मा के हृदय को ठंडक पहुंचाती। और मलार राग कहा जाता है सुंदर सा, जब तानसेन ऐसे राग को गाया करते थे तब वर्षा के मौसम ना होने पर भी वर्षा हो जाया करती थी। उस राग में इस वाणी को वर्णन किया गया, मारा वाला जीरे वल्लभ। एक एक शब्द बहुत गहरा है सुंदर सा। जब इंद्रावती जी कहती है मारा वाला जी, तब वो पहचान समझ में आती है कि अब संबंध समझ में आ गया कि उनके बिना मेरा कोई नहीं, मेरा सब कुछ वे ही है, वे ही मेरे वल्लभ हैं, वे ही मेरा सब कुछ है, वे ही मेरे प्रीतम हैं। तो जब वे ही मेरा सब कुछ है, उनके अलावा मेरा अन्य कोई नहीं, तो तुम बिना किनसो कहूं पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। फिर मुझे किसी और के आगे कुछ बोलने की आवश्यकता ही क्या रहेगी। फिर मेरे हृदय के भाव मेरे प्रियतम जानते हैं, वो मुझसे मेरे प्रीतम की तरफ बढ़ा करती है। कहूं एक विनती रे। अब जब प्रेमी का दिल बोलता है सुंदर सा, तो वो बात करता है जो प्रेमास्पद के दिल को चुभ जाती। प्रेमी कभी यूं ही नहीं बोलता। यहाँ इंद्रावती जी के हृदय से सुंदर साथ 18,758 जो चौपाइयां निकली हैं, ऐसे ही नहीं निकली हैं। ये 18,758 चौपाइयां धनी के प्रेम के भाव में डूब कर ही धनी के हुक्म से प्रकट हुई हैं, ऐसे नहीं कही गई। विशेषता है श्री खटरुती ग्रंथ में एक एक वचन धनी के बिरहा में डूबा हुआ है। और जब हम सुंदर साथ इन वचनों को भी मथन करें, तो वो हमारी स्थिति, हमारा भाव भी उस विरहा का ही हो। मारा करम तणी रे कथाए, सुनो मारी आप बीती रे। अब जब प्रेमी अपने दिल को अपने प्रेमास्पद के आगे खोलता है, तो सुंदर साथ फिर वो अपने अंदर कुछ छुपा के नहीं रखता। हम तो चाहेंगे कि हम हमारे मुख पर एक मुखौटा डला रहे और हम अपने मुखौटे के साथ अपने धनी, अपने सदगुरु के समक्ष जाएं। लेकिन सुंदर सा, सदगुरु ही एक ऐसा स्थान है, सदगुरु ही एक ऐसी विभूति है जिनके सामने जाकर सब मुखौटे उतार देने होते हैं। जहां जैसे हम हैं, वैसे का वैसा पहुंचना होता है। जैसे कहा जाता है कि अगर डॉक्टर को जाकर अपना रोग ही ना बताओगे, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट क्या करेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं होता। ठीक उसी तरह अपने सदगुरु से, अपने प्रेमास्पद से कभी कुछ छुपाया नहीं जाता। मारा कर्म तणीरे कथाए, सुनो मारी आप बीती रे। हे धनी, अब मेरे कर्मों को तो देखिए आप, मैं आपको अपने हाल सुनाती हूँ।
प्रेमी अपने प्रेमास्पद के आगे अपना दिल खोल देता है, और जब दिल खोलता है उसी दिन उस दिल में प्रेमास्पद आ जाता है। सुंदर साथ बात यहाँ दिल को खोलने की ही है। हमने संसार के आगे तो दिल को खोल दिया, पर जिसके आगे दिल को खोल के रखना था उसके आगे दिल को कभी खोला ही नहीं। उनके आगे तो हमने केवल कोई ना कोई मांग रखी कि राज्य महाराज आप हमारी इस बात को पूरा करेंगे तब आपको हम अपना धनी माने। लेकिन प्रेम तो कहा ही उसे जाता है जब दिल खोल दिया जाता है। तो फिर चाहे दिल के अंदर विकार हो, चाहे गुण हो, चाहे अवगुण हो, वो प्रेमास्पद जाने, वो प्रियतम जाने कि उसको गुणों को किस प्रकार अपनी तरफ लगाना है, अवगुणों को किस प्रकार निकालना है। फिर आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता, सब कुछ समर्पण हो जाता है। दिल खोलना ही समर्पण की पराकाष्ठा कहा जाता है। जिसने दिल खोल दिया सुंदर साथ, फिर उसने अपने पास और कुछ नहीं रखा। और उसके अलावा, दिल के अलावा आपने धनी के चरणों में कुछ भी क्यों ना अर्पण कर दिया हो, वो समर्पण की कैटेगरी में नहीं आता, वो समर्पण नहीं कहा जा सकता। वाला आव्यो ते मास अषाढ़ के रुत मलार नीरे, जाणु करी रे वाला सुबिलास ले सुलाण आधार नीरे। हे राज्य महाराज, आषाढ़ का वो महीना आ गया जिसमें इस धरती, तपती हुई धरती को भी वर्षा ने भिगो दिया, ठंडा कर दिया। मल्हार की वो रुत आ गई जिसने इस धरती की तपिश को भी मिटा दिया। लेकिन मुझ अभागिन के हृदय से क्या कुकर्म हो गया कि मेरे हृदय में अभी भी आपका प्रेम और आपकी मेहर रूपी वर्षा नहीं हो पा रही। मेरे हृदय में भी ये भाव था कि मैं आपके दर्शन करती, इस तन के रहते रहते आपके दर्शनों द्वारा मुझे लाभ मिलता, आपके प्रेम रूपी वर्षा मुझ पर होती, आपके वचनों की वर्षा मुझ पर होती, तो मैं भी उस वर्षा में भीग जाती। लेकिन धनी, कैसा मैंने कुकर्म कर लिया कि यहाँ आकर मेरा हृदय उस तपिश से तप रहा है और आपके प्रेम की बूंद के लिए मैं तरस रही। हम देख रहे हैं इस समय कितनी गर्मी पड़ रही है सुंदर साथ, और पृथ्वी जल रही है, जीव जंतु जल रहे हैं, जल के लिए तरस रहे हैं, सूर्य की गर्मी से, तपिश से जल रहे हैं। जब बिरहा की अग्नि लगती है ना सुंदर सा, तो दिल इसी तरह तड़पता है, जलता है, जल की एक बूंद के लिए तरसता है। और वो जल क्या है? मेरे सदगुरु महाराज जी का दीदार, मेरे धनी के मुखारविंद का एक वचन, मेरे प्रीतम के प्रेम की एक बूंद, जिसके लिए मैं तरस रहा हूं। संसार का कोई भी चीज उसको, उस तपिश को नहीं मिटा पाएगी। जिस तरह एक प्यासे को क्या चाहिए? जल चाहिए। बिना जल के कोई प्यासे को आप कुछ भी पिलाते रहें, जल के बिना उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। मारी जोगवाई होती जेग सुफल था से आवार नीरे, जानियू आवी माया माहे भाज सुहाम संसार नीरे। हे राज्य महाराज, हे सदगुरु महाराज जी, मैंने सोचा था कि मेरा इस बार आना सफल हो जाएगा और इस तन में रहते रहते मैं आपके दर्शन प्राप्त करके आपकी सेवा का सुख प्राप्त करूंगी। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए।
बहुत गहरी बात होती है सुंदर साथ, कि जब हम ये विचार करना शुरू कर देते हैं कि राज्य महाराज मेरा इस शरीर का होना सफल हो जाए, मेरा ये फेरा सफल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त भी ऐसे ही निकल जाए और मैं आपको ना पहचान सकूं और मेरा ये शरीर छूट जाए। फिर वो पीड़ा आपको एक पलक के लिए भी शांति से बैठने नहीं देती, फिर वो धनी में लगाए रखती है, धनी की याद में, धनी के प्रेम में, धनी की महिमा में आपको डुबोए रखती है। फिर संसार में माया के कितने भी कष्ट, कितने भी पर्दे क्यों ना आ जाएं, आपका हृदय धनी के प्रेम से नहीं हट सकता। ये राज्य महाराज, मैंने सोचा था कि मैं इस शरीर में आपको पहचान कर उस सेवा का सुख ले पाऊं, जिस सेवा के विषय में ये कहा जाता है कि ये सेवा परम धाम में भी नहीं, मैं सुंदर साथ की सेवा कर सकूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं, और वो सुख जो परम धाम में भी हम सुंदर साथ ना ले सके, मैं वो सेवा के सुख यहाँ पर उठा सकूं और वो सेवा के सुख यहाँ लिए जा सकते। वरखा रुते कर में काढ़ी वदेश, अवगुण हूता अपार रे, हवे एणे समय धनी बिना, ले से कौन सार रे। हे राज्य महाराज, ऐसी ऋतु में, वर्षा ऋतु में आपने मुझे अपने से जुदा कर दिया, बशर्ते मेरे अंदर बहुत से अवगुण हैं, ये मैं जानता हूं, और शायद ये अवगुण मेरे साथ हमेशा से रहने वाले हैं, क्योंकि मैं तो अवगुणों की ही काया हूं, मुझ में तो बहुत सी गलतियां हैं। ये अवगुण की काया, संसार हमें बताता है कि इसमें अवगुण क्या क्या है। शायद हम धनी के आगे तो मुखौटा पहन के चले भी जावे, संसार हमें बताता है हमारे गुण अवगुण क्या है, क्योंकि संसार हमें तौलता है, संसार हमें परखता है। राज्य महाराज तो सुंदर साथ कभी किसी को परखते ही नहीं, वो तो सबको गले लगाते हैं, सबको प्रेम करते हैं। हे राज्य महाराज, उस ऋतु में जहां सबको ठंडक मिलती है, वहां मैं तड़प रही हूं। मेरे हृदय में वो अवगुण मुझे खा रहे हैं अंदर से, कि इन अवगुणों की वजह से मैं आपसे दूर हो गई, इन अवगुणों की वजह से मैं आप अपने सुखों से दूर हो गई, इन अवगुणों की वजह से मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे, आपके चर्चा सत्संग का लाभ नहीं मिल रहा, आपके प्रेम का लाभ नहीं मिल रहा। मुझसे जो गुनाह हो गया वो किस प्रकार से माफ होगा। और मैंने संसार में खोज कर देख लिया, कोई ऐसा नहीं जो मेरे हृदय की इस तपिश को मिटा सके। संसार में तो सब उस आग को भड़काने वाले हैं, क्योंकि सुंदर साथ जो महाराज ठाकुर जी भी प्रणाम स्वीकार ना होने की वजह से खिन्न होकर घर जाते हैं, तो घर पर भाभियां ताने देती हैं कि जिस गुरु के लिए अपने भाइयों पर तलवार उठाई थी, आज उसी गुरु ने तुम पर विश्वास नहीं किया। जिस गुरु के लिए तुमने अपने भाइयों पर तलवार खींच दी थी, उसी गुरु ने आज प्रणाम स्वीकार नहीं की, उसी गुरु ने तुम्हें चोर समझ लिया। संसार तो उस आग में जलती में घी डालता है और डालेगा, और उस घी के डलने से ही आपके अंदर की ज्वाला और प्रज्वलित होगी। इसलिए चिंता मत करो कि संसार क्या कहता है। जब तक संसार तुम्हें तंग ना करेगा, तब तक तुम संसार को छोड़ोगे कैसे।
जब तक तुम्हें संसार खिन्न ना कर देगा, तुम संसार से नजर कैसे हटाओगे। सुंदर सा तो उस समय राज्य महाराज हमें संसार का असली चेहरा दिखाते हैं कि देखो संसार को, जिस संसार से तुम प्यार करते फिरते हो वो संसार तुम्हें जलाना चाहता है, और जो धनी तुम्हें ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तुम उनको देखना नहीं चाहते, उनसे प्यार और लाड नहीं करना चाहते। हे राज्य महाराज, इस संसार में मेरी खबर कौन लेगा, आप जितना लाड कौन करेगा, आप जैसा प्यार कौन करेगा, मैं तो आपसे ही विमुख होकर बैठ गई। वाला वर्षे ते मेघ मलार, विजलड़ी ना साट कारे, मुने वाला जी बिना आरुत, लागे अंग झाटकारे। अब वर्षा ऋतु है, मल्हार की ऋतु है, पानी बरस रहा है तो बिजली चमक रही है। सुंदर सा जब प्रेम बरसता है तो प्रेम के साथ जोश भी प्रकट होता है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग, ये मेहर के अंग है सुंदर साथ। तो यहाँ वो बिजली कौन सी, वो जोश रूपी बिजली है जो उस प्रेम के द्वारा आपके हृदय को ठंडक पहुंचाती है। संसार तो उस ठंडक का अनुभव कर पा रहा है, लेकिन हे धनी, आपसे, आपके बिछोह के द्वारा मेरा दिल तड़प रहा है, मेरे हृदय को झटका लग रहा है। झटका अर्थात कि जैसे कोई व्यक्ति बैठा हो और एकदम से बिजली की गड़गड़ाहट हो तो व्यक्ति डर जाता है। हे राज्य महाराज, मुझे पल पल ये डर सता रहा है कि कहीं आपके मिलन से पहले, आपके दर्शन से पहले मेरी ये देह ना छूट जाए। इसलिए मेरे हृदय में ये भय बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो ये वक्त भी यूं ही गुजर जाए, धनी के सामने होना कहीं मुश्किल ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके समक्ष नेत्रों से नेत्र ही ना मिला पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि आप आए और मैं आपको पहचान ना पाने के कारण आपको याद ही ना कर पाऊं, आपको रिझा ही ना पाऊं और मेरा दिल इसी प्रकार सूना रह जाए। मुरलिया करे रे किंगोर, सुनी ने गर्जना रे, मारो जीव आकुल व्याकुल थाए, सुनी स्वर कोयल नारे। अब मोर ऐसा जीव है सुंदर साथ कि जब बादलों में गड़गड़ाहट होती है, बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं तो मोर नाचना प्रारंभ कर देता है। वो मोर क्या है, मेरा हृदय है धनी, जो आपके उन वचनों की वर्षा को होते देखकर नाचता था। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी सुंदर साथ अपने मीठे वचनों की वर्षा किया करते थे, तब इंद्रावती जी का हृदय उमंग से नाचा करता था। हे धनी, हे सदगुरु महाराज जी, आपके वचनों से मेरा हृदय रूपी मोर पुलकित हो जाया करता था। आपके वचनों की गर्जना सुनकर मेरा हृदय रूपी मोर पुलकित हो जाया करता था, प्रसन्न हो जाया करता था, और मेरे हृदय से प्रेम के भाव उमड़ा करते थे, जिसको वो गाकर भी सुनाया करते थे। मेरे हृदय से वो कोयल कुहू कुहू किया करती थी। अब जब आपके वो वचन सुनने को नहीं मिल रहे, आपके दर्शन नहीं हो रहे, तो मेरे दिल में वो तड़प जग रही है। मुने केम करी रहने जाए, वपैया प्यू प्यू लवेरे, सुंदरी कहे आवार तेड़ो चरणे हवेरे। प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है सुंदर साथ प्रेमी को अपने प्रेमास्पद की तरफ खींचता है।
यही तो प्रेम का लक्षण है कि प्रेमी अपने प्रेमास्पद को याद करेगा हर वस्तु में। अच्छा होगा तो भी उसको अपने प्रेमास्पद की याद आएगी, कोई बात उसके दिल के अनुसार नहीं हुई तो उसमें भी उसको अपने प्रेमास्पद की याद आएगी। हे राज्य महाराज, मेरे दिन और रात कैसे बीते। पपीहा भी पीयू पीयू बोल रहा है, और जब पपीहा पीयू पीयू बोलता है तो मेरा दिल छल्ली हो जाता है कि इस पपीहे को भी अपने प्रियतम की याद में ही बोलना है। मैं कैसे भूल गया, मेरे मुख से कुछ और कैसे निकल गया, मेरे दिल में कोई और विचार कैसे आ गया, मेरे दिल में अहंकार कैसे खड़ा हो गया। मुझसे अच्छा तो मुझसे भला तो ये पपीहा ही है जो पीयू पीयू बोलता है, जानता भी नहीं कि उसका पीयू कौन है। मुझे तो पता चल गया कि मेरे सदगुरु महाराज जी मेरे प्रीतम बनकर आए हैं। मैं उनको ही भूल गया, उनको ही मैंने त्याग दिया। हे राज्य महाराज, मुझे चरणों में क्यों नहीं बुलाते। हे सदगुरु महाराज जी, मुझे चरणों में बुलाकर वही सुख दीजिए जो सुख आप अपने समक्ष बिठा कर देते थे। अचके वाए उछले वन बेलड़ी रे, हूं तो वाला जी बिना रे वदेश, झूरू छू एक लीरे। अब जब वर्षा आती है तो वर्षा के साथ सुंदर सा ठंडी ठंडी जो पवन आती है, वो शरीर के साथ छूकर जब जाती है तो बड़ी ठंडक महसूस होती है। हे राज्य महाराज, इस समय जो हवा चल रही है वो बेलों के साथ लगती हुई गुजरती है तो बेलें लहलहाती हैं। बेलों का लहलहाना अर्थात कि वो बेलें भी मानो नाच रही हों कि आज हमें जल प्राप्त हो गया, आज हमारी प्यास बुझ गई। हम भी तरस रही थी, हम भी सूर्य की गर्मी से तड़प रही थी। और मेरा हृदय रूपी बेल धनी आपके वृक्ष रूपी स्वरूप के साथ लिपटा हुआ था, लेकिन माया ने ऐसा बवंडर डाला कि मेरा हृदय बिछड़ गया आपके चरणों से। और अब जब ये वर्षा की ऋतु आ रही है तो मुझे तड़पा रही है पल पल की, और मुझे ये एहसास करवा रही है कि प्रकृति तो अपने प्रियतम से कभी दूर नहीं होती, लेकिन मैं अपने प्रियतम से दूर होकर बैठी हुई। बिरहा की अवस्था सुंदर साथ जो हर वस्तु से आपको बिरहा की तरफ मोड़ देती है। हर बात जो देखने में आएगी वो आपको धनी की तरफ मोड़ देगी। मारी वहली तेली जो सार वाला नी हूं बिरहणी रे, मुने दिवस दोहेला जाए वसे के रैणी रे। हे राज्य महाराज, मैं आपकी बिरहणी हूँ। बिरहणी मैं आपके बिना नहीं जी सकती, ये आप जानते हैं कि मेरा आपके बिना कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे दिन और रात बड़ी मुश्किल से बीतते हैं, ये आप जानते हैं। आपके बिना और कौन भली भांति जानेगा। संसार तो मुझे हंसते हुए देखता है, संसार तो मुझ में कमियां निकालता है। एक आप ही थे जिन्होंने मेरे अवगुणों को नहीं देखा। मुझे करोड़ों अनंतों अवगुण होने के बावजूद भी मुझे चरणों में लिया, तो आप मुझे किस तरह से त्याग सकते हैं। आप तो मुझे त्याग ही नहीं सकते। खिन खिन खबर जो लीजियो इति, अर्ज करूं दुल्हन जी। एक आप ही हैं जो मुझे पल पल देख रहे हैं। आज आप जावें ऑफिसेज में, मंदिरों के बाहर,
या जहां पर भी कीमती सामान होता है वहां पर कैमरास लगे होते हैं और लिखा होता है आप कैमरा की निगरानी में हैं। हम तो पल पल धनी की निगरानी में है सुंदर साथ, पल पल सदगुरु महाराज जी की निगरानी में है। सदगुरु वो भी जानते हैं जो हम उनको नहीं बताते, और वो भी जानते हैं जो बताते हैं और बताकर क्या छुपाते हैं, वो भी वो जानते हैं कि हम छुपा के क्या बैठे। इंद्रावती कहे अवगुण विसारो अमतना रे। ये है पुकार सुंदर साथ, जो प्रेम भरे हृदय से निकलती है, जो समर्पण की पराकाष्ठा बताती है कि राज्य महाराज मुझ में बहुत से अवगुण हैं, बहुत सी कमियां हैं। प्रेम समर्पण सिखाता है, प्रेम अहंकार नहीं सिखाता। प्रेम कभी अहंकारी नहीं बनाता। प्रेम आपको आपके प्रेमास्पद के स्वरूप में ढलना, आपको आपके प्रेमास्पद के स्वरूप में डूबना सिखाता है। मेजे की धारे अपार वाला जीसु अति घना रे। हे राज्य महाराज, मैंने करोड़ों अनंतों अवगुण किए हैं, मुझमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन आप तो गुणों के भरे हुए आगार हैं। आप मेरे अवगुणों को त्याग दीजिए। आपने पहले भी मेरे अवगुणों को भुलाकर ही तो मुझे चरणों में लिया था। क्या अब मेरे आप अवगुणों को क्षमा नहीं कर सकते? प्रेमी जब अपने प्रेम का अधिकार जताता है, उससे पहले अपने आप को समर्पित करता है। अधिकार तभी जताया जा सकता है जब समर्पण पूरा हो। जहां समर्पण नहीं होता वहां अधिकार खोखला कहा जाएगा, और जहां समर्पण होता है वहां अधिकार प्रेमास्पद की तरफ से दे दिया जाता है। जब आप अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हैं ना, तो प्रेमास्पद धनी आपको अधिकार दे देते हैं अपने प्रेम का। और जब समर्पण में ही खोट होवे सुंदर सा, तो अधिकारी भी हम नहीं बन पाते, अधिकार से भी नहीं कह पाते। इंद्रावती कहे अवगुण विसारो अमतना। राज्य महाराज, मुझे पता है मेरे में बहुत अवगुण है, मेरा तन मन जीव अवगुणों से भरा पड़ा है, और ये अपार हैं, शायद कभी समाप्त ही ना हो। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनाहगार। मेरे इन अवगुणों को संभालने वाले भी आप ही हैं, इन अवगुणों के साथ मुझे स्वीकार करने वाले भी आप हैं। संसार तो मेरी गलतियों को मुझे गिनवाएगा। एक आप ही थे, आप ही हैं जिन्होंने मेरे अंदर मेरे अवगुण नहीं देखे, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। हवे बादल मलियारे मलार शोभा लिए बन राय रे। रुचियो तेवर से मेह तेड़ी भीड़ो अंगनाय रे। रज महाराज, आसमान में बादल घिर रहे हैं, और इन बादलों के झरझर बरसने से जो धूल उड़ रही थी, गर्मी की लू के साथ जो धूल के साथ सने हुए वृक्ष थे, वो भी निर्मल हो गए हैं। अब वो वृक्ष भी बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी वर्षा होती है तो वृक्ष धुल जाते हैं, पत्ते धुल जाते हैं, तो वो कितने सुंदर लगते हैं। राज्य महाराज, आपका प्रेम जब बरसेगा तो मेरे अंदर के विकार भी धुल जाएंगे। मैं जानती हूं कि इनको केवल आपका प्रेम ही धो सकता है, अन्यथा संसार का कोई कोई ऐसा उपाय नहीं जो आप मेरे अंदर के अवगुणों को मिटा सके। ये धनी, मुझे बुलाइए तो सही, मुझे चरणों से दूर तो ना कीजिए। और मैं जानती हूं कि आपके चरणों में रहते हुए वो प्रेम की बूंद जब मेरे हृदय में गिरेगी,
तब मेरे हृदय के अवगुण खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अन्यथा आप मुझे अपने से दूर रखेंगे तो मेरे हृदय के अवगुण किस प्रकार से जाएंगे। धरा एकी धो श्रृंगार डूंगरड़ा नीलियार, एणी रु तेरे आधार करो शीतल काया रे। अब जब पानी बरसता है तो हर तरफ वृक्षों के ऊपर से मिट्टी हट जाती है, तो वृक्ष हरियाली से भर जाते हैं, धरती हरी भरी लगती है, पर्वत भी हरे हरे दिखाई देते हैं। और मेरा हृदय सूखा हुआ है, मेरे हृदय में सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे आपके दर्शन ही नहीं प्राप्त हो रहे, आपके मीठे वचन ही नहीं प्राप्त हो रहे। जिस प्रकार इस धरती का श्रृंगार वर्षा ऋतु करती है, राज्य महाराज मेरा श्रृंगार भी, मेरे हृदय का श्रृंगार भी आपके प्रेम से होगा, आपके मीठे वचनों से होगा। मेरा श्रृंगार भी आपके बिना अधूरा है, आपके वचनों के बिना अधूरा है, क्योंकि आपके मीठे वचन, मीठा प्रेम ही मुझे श्रृंगार करवा सकता है, अन्यथा आपके प्रेम के बिना मैं शून्य हूं। इश्क बिना मैं भई वीरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी, अब कहूँ रे इश्क की बात। हम कितना भी श्रृंगार कर ले सुंदर साथ, रज्जी महाराज के वचनों का श्रृंगार, उनके प्रेम का श्रृंगार, उनकी नजर का श्रृंगार ही वो श्रृंगार है जो हमें श्रृंगार करवाएगा, जो हमें अंदर से सुंदर बनाएगा। बाहर से हम कितना भी सुंदर क्यों ना दिखना प्रारंभ कर दें, जब तक धनी की नजर नहीं पड़ती, जब तक सदगुरु की नजर हम पर सुवल्ली नहीं होती, सुंदर साथ हम अंदर से सुंदर नहीं होते। और जब उनकी नजर पड़ जाती है तो फिर सुंदर साथ बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, बाहरी आडंबर रचना नहीं पड़ता, माला नहीं पकड़नी पड़ती, बाहरी ढोंग नहीं करना पड़ता। जिसने अंतर का श्रृंगार कर लिया फिर सुंदर साथ, उसको बाहर से श्रृंगार करने की आवश्यकता ही क्या। जिसको धनी ने सजा दिया, उसको बाहर की लिपा पुतियां क्रीम में क्या सजाएंगे। और जब अंदर से भर जाते हैं सुंदर सा, तो फिर वो अंदर की खुशबू बहुत दूर तक फैलती है। बाहर के सेंट की खुशबू तो कुछ पल तक रहेगी, कुछ समय तक रहेगी, कपड़ों के साथ, नहाने के साथ उतर जाएगी, लेकिन अंदर की खुशबू जो धनी के प्रेम की खुशबू होती है, वो तो जन्मों जन्मों तक रहती है, अनादिकाल तक रहती है। शरीर रहे ना रहे वो खुशबू रहती है। परमहंसों के प्रेम की वो खुशबू आज भी हम सुंदर साथ को मिल रही है, चाहे वो तन हमारे समक्ष हो या ना हो। ये है सुंदर साथ, राज्य महाराज ने उन परमहंसों के हृदय में वो श्रृंगार करवाया। उन परमहंसों ने राज्य महाराज के प्रेम में झीलना किया, उसकी खुशबू आज भी हमें उनके स्वरूप से मिल रही है। उनकी याद में, उनको याद करने मात्र से, उनको प्रणाम करने मात्र से हमें वो खुशबू प्राप्त हो जाती है। वो अंदर का श्रृंगार सजना धनी, मुझे अंदर से श्रृंगार करवा दीजिए कि मुझे बाहर से श्रृंगार करने की आवश्यकता ही ना पड़े। और जब अंदर से श्रृंगार होता है तो बाहर का दिखावा बंद हो जाता है सुंदर सा, क्योंकि जिसके लिए श्रृंगार करना है वो भी तो अंदर ही बैठा है, तो किसको दिखाना है, सज सवर कर। वो प्रीतम तो दिल की जानने वाला है, वो दिल के भाव जानने वाला है, वो जानता है कि दिल में कितनी निर्मलता है, दिल में क्या भाव है। तो मैं दिल को निर्मल करने पर अपने समय को लगाऊं, अपने सदगुरु के वचनों को, इस वाणी को अपने दिल को निर्मल करने में जुटा दूं, ये मेरे अंदर का जो जहर है ये निकल जाए।
क्योंकि धनी ने तो दिल में बैठना है ना। मारी वहली तेले जो सार, नहीं तो जीव चाल सेरे, पछे आवी ने ले जो सार, काया पड़ी हसेरे। अब विरह की पराकाष्ठा कि धनी अगर अब भी मेरी पुकार को आप न सुनेंगे तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। और अगर मेरे प्राण छूटने के बाद ही आप आए तो फिर क्या आए। आज हम कहें कि राज्य महाराज को तो मिलना ही है, परम धाम तो जाना ही है मरने के बाद। सुंदर साथ मरने के बाद किसने देखा, क्या सच है क्या झूठ है, कौन बताने आएगा। जो कुछ है अभी है, यही है, आपके लिए ही है। राज्य महाराज अगर मेरा तन छूट गया तो उसके बाद फिर संसार चाहे कितना भी सुख क्यों ना लेता रहे। सुंदर साथ सरकार श्री फुरमाया करते थे, महाराज जी फुरमाया करते थे कि जो परमहंसों ने किया वो उनके साथ और हमारी करनी हमारे साथ। सरकार साहब ने जो किया अपने धनी को रिझाने के लिए सुंदर साथ, हमें उनकी जय जयकार अवश्य करनी है, परमहंस महाराज जी की जय जयकार अवश्य करनी है, लेकिन चलना हमें उनकी प्रेरणा से खुद ही पड़ेगा। उनकी कृपा से, उनकी मेहर से चलना तो खुद ही पड़ेगा। हम केवल ये सोचें कि हम केवल परमहंसों का नाम बोलते रहेंगे या परमहंसों के स्वरूप अपने घर में लगा लेंगे तो उससे काम हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होता तो किसी भी परमहंस को मेहनत कसनी करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये बिल्कुल बात सत्य है कि सदगुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सदगुरु तो मेहरबान है सुंदर साथ, वो तो सब सुंदर साथ पर मेहरबान है। कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा। लेकिन बात तो ये है कि मैं सदगुरु के अपने जीवन में आने को एक अपॉर्चुनिटी लूं, अपॉर्चुनिटी समझकर उसको ग्रैस्प करके चलना शुरू कर दूं, या फिर निठल्ला होके बैठ जाऊं कि अब तो सतगुरु मिल गए, ले जाएंगे अपने आप। मारी वहली ते लीजो सार, ही राज्य महाराज मेरी सुध लेना, मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे जीते जी आपको रिझाना है, मुझे आपके प्रेम में डूबना है, अन्यथा मरने के बाद मुझे क्या देखा, मैंने क्या देखा, उसका मुझे कोई लाभ नहीं। आनंद की बात तो तब है कि मैं आपको पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। मैं आपको इस तन से रिझाऊं, इस तन में बैठकर मैं आपकी सेवा करूं, आपके प्रेम में डुबकी लगाऊं, आपको पहचानूं, आपके परम धाम, अपने परम धाम के 25 पक्षों के सुखों को यहां लूं, तब तो कोई बात बने। मारा अवगुण घना रे अनंत, पर छे केम दीजिए रे, एणे वचने इंद्रावती अंग वालो तेड़ी लीजिए रे। हे राज्य महाराज अवगुणों की बात करें तो मुझ में बहुत से अवगुण हैं, अनंत अवगुण हैं, शायद कभी समाप्ति ही ना हो, क्योंकि मैं तो अवगुणों की ही काया हूं। लेकिन आप तो मेरे धनी हो, आप तो मेरे प्रियतम हो, आप तो अवगुण देखते ही नहीं, आप तो प्रेम का स्वरूप हो, आप तो प्रेम ही प्रेम करते हो। आप मुझसे क्यों जुदा होकर बैठे हो। मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझसे गुनाह नहीं हुआ या गुनाह नहीं होंगे, मुझसे तो करोड़ों अनंतों गुनाह हुए, लेकिन आपने क्षमा किया। ये मेरे धनी, जब आप जागे हुए और मैं तो सो रही हूं, मैं तो सोती नींद में, फिर आप मुझसे जुदा क्यों होकर बैठे हो। धनी अपने चरणों में बुला क्यों नहीं लेते हैं सदगुरु महाराज। मैं तो अवगुणों की काया हूं, लेकिन आप तो गुण भरे जहाज हो।
ये प्रेमी का दावा इस प्रकार से निकलता है जब प्रेमी प्रेमास्पद से प्रेम करता है कि हे प्रेमास्पद, आप तो प्रेम का स्वरूप हो, मुझ में बहुत सी कमियां हैं। अब आप भी मेरे इस अवगुणों की वजह से मुझे त्याग देंगे तो मुझे अपनाएगा कौन? ये संसार तो मुझे अपनी तकड़ी में तोलता है। संसार तो मुझे क्या प्रेम के आधार पर तोलेगा? संसार तो मेरे गुण अवगुण, मेरे अंदर की कमियां ही देखता है। एक आप ही हैं जिनसे मुझे उम्मीद है, जो मेरे अंदर प्रेम जगा सकते हैं, जो मुझे अपने काबिल बना सकते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं। संसार तो मतलब रखता है, संसार तो स्वार्थ पालता है। अब आप भी मुझे त्याग देंगे तो मैं कहाँ जाऊं? जाऊं कहाँ महाराज, शरण तज जाऊं कहाँ महाराज। अनते ठौर नहीं कोई हमको, चरण छोड़ श्री राज। फिर चाहे संसार मुझे कितना त्याग दे, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे पास आपका आसरा है और आपके आश्रय में मुझे किसी के बिछुड़ने की कोई चिंता नहीं। और आप ही मुझसे रुष्ट होकर बैठ जाएंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं, क्या कहूं? मुझे कौन सहारा देगा, मुझे कौन संभालेगा? हे रज्जी महाराज, मेरे इन बिरह के आंसुओं को शांत करते हुए, अपने प्रेम और प्रेम की वर्षा करते हुए, अपने मीठे वचनों की वर्षा करते हुए मुझे चरणों में ले लीजिए, मेरे हृदय को शांत कर दीजिए, ऐसी मेरी अर्जी है। जैसे ये वर्षा ऋतु इस पृथ्वी की तपिश को ठंडा कर रही है, हे रज्जी महाराज, आपके वचन मेरे हृदय को ठंडा कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं कि इस संसार में मेरे तपते हुए इस दिल को ठंडक पहुंच सके। आपके स्वरूप के बिना, आपके वचनों के बिना ऐसा संभव ही नहीं है। हे धनी, मुझे बुलाइए अपने चरणों में। हे सदगुरु महाराज जी, मुझसे विमुख ना होइए, मुझसे मुख ना फेरिए, आपके बिना मेरा कोई नहीं है इस संसार में। तो सुंदर साथ ये है बिरहा की वो पराकाष्ठा जो खट्रुति ग्रंथ में इंद्रावती जी के हृदय से फूटता है और वर्षा ऋतु के रूप में अपन सुंदर साथ को कैसे प्रकृति की एक एक वस्तु, एक एक घटना आपके दिल में सूल की तरह चुभती है, वो भाव स्पष्ट करती। तो आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, अवश्य पूछें। सुंदर साथ बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की।